कि प्रधानमंत्री जी ने बंगाल में करके झाल मुड़ी खाए। दीदी कहाँ जाएगी अब? दीदी तो अब चले जाएगी, हम तो कहते हैं बांग्लादेश चल जाएगी। बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी में बंगाल में मिली प्रचंड जीत को ध्यान में रखते हुए जश्न का माहौल बन गया। बता दें कि पश्चिम बंगाल समेत 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत पर बनमनखी में जश्न मनाया गया। बीजेपी के विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने झालमुड़ी भी बांटी और मिठाइयाँ भी। बता दें कि असम, पुडुचेरी और बीजेपी की प्रचंड जीत पर पश्चिम बंगाल के साथ बनमनखी में जश्न का माहौल हो गया। बनमनखी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने भी इस जीत को ऐतिहासिक बताते हुए खुशी जता दी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में बीजेपी को नीति, सिद्धांत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को समर्थन मिला है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह वहां की जनता ने बीजेपी को वोट देकर जीत दिलाई है, उसने साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों का शासन अब नहीं चलेगा। कार्यकर्ताओं के इस खुशी में विधायक कृष्ण कुमार ऋषि भी शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनाव के आए परिणाम से काफ़ी उत्साहित होकर एक दूसरे को अबीर गुलाल और लगाकर बधाइयां दी और पटाखे भी फोड़े। खुशियों में शामिल होने के लिए आम लोगों को भी आमंत्रित किया। देखिए इस अवसर पर किसने क्या कहा। आज हम सब के लिए बड़ी खुशी की दिन है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में जो बन रही है, अन्य राज्य में तो सरकार है, असम में भी बना है, लेकिन बंगाल सबसे बेसी हम लोग के लिए महत्वपूर्ण था। आज बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो रही है, इससे बेसी खुशी और क्या। हम लोग को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में जश्न मना रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेहनत कर रहे थे, वहाँ की जनता जो ममता दीदी से त्रस्त थी, वह एक अंग्रेज की तरह शासन कर रही थी। वहाँ के लोगों में भीतर में लोगों को उबाल था, लोग डर से नहीं बोल रहे थे। हम तो वहाँ गए थे, हम वहीं कैंप किए हुए थे। वहाँ की जनता भीतर में से एकदम डर से लोग खुलना नहीं चाह रहे थे। और कहावत है कि चुप्पे चाप कमल फूल छाप। बंगाल की जनता ने ममता दीदी के डर से आज भारी बहुमत से बंगाल में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। आज उसी खुशी में हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बनमनखी में उत्साहित है और एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। आगे की क्या रणनीति होगी? अब उसमें रणनीति क्या, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और वहाँ जो गुंडा तत्व के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी उसको साफ करने की काम करेगी। जो बांग्लादेशी कुछ का है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो वह जो कचरा है बंगाल में उसको साफ किया जाए। खूब बवाल हुआ है, अरे राजनीति क्या मतलब है, उसे प्रधानमंत्री झाल मुड़ी खाए थे। बंगाल के लिए तो सबसे बेसी खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री बंगाल में आकर के झाल मुड़ी खा रहा है, तो बंगाल के जनता के लिए सबसे बेसी खुशी की बात है। और लोगों में इस बात से काफ़ी उत्साह भी था कि प्रधानमंत्री जी ने बंगाल में आकर के झाल मुड़ी खाए। दीदी कहाँ जाएगी अब? दीदी तो अब चले जाएगी, हम तो कहते हैं बांग्लादेश चल जाएगी। कमाल कर दिया। हम लोग अभी झाल मुड़ी खा के खुशी मना रहे हैं। झाल मुड़ी ने तो बंगाल में वाकई कमाल कर दिया। 4 मई ममता दीदी चली गई। खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है हम लोगों को। की भारत माता की। 3 राज्यों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली है, क्या कहेंगे? आज से 10 साल पहले ही अटल बिहारी वाजपेयी 98 में ही कह चुके हैं कि सूरज उगेगा, अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। आज वह उसका चरितार्थ होकर बंगाल की जनता ने अजय बहुमत देकर भारतीय जनता पार्टी को कन्याकुमारी से लेकर गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराने का काम किया है, जो बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और खास करके सनातनियों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। और इसका असर पूरे देश पर आने वाले चुनाव में पड़ेगा और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरेगा और सनातनियों का झंडा लहराएगा और पूरे विश्व में लहराने का काम करेगा। खुशी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी को, बंगाल के गुंडा को सबक सिखाने का काम किया है। अब बंगाल में भाजपा पूर्ण बहुमत से
शपथ ग्रहण करेगी और बंगाल में जो गुंडागर्दी है समाप्त करके बंगाल का कायाकल्प करना। अमितेश कुमार सिंह, बीजेपी नेता। आपको बता दें कि इस मौके पर नगर अध्यक्ष संतोष चौरसिया, वरिष्ठ कार्यकर्ता अमितेश सिंह, वीर नारायण गुप्ता, दिलीप झा, मंटू दास सहित अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित थे और खुशी का इजहार करते दिखे। सभी के अंदर हर्षोल्लास था और माहौल भी कुछ खुशियों भरा। अनुभवी आंखें मीडिया के लिए बनमनखी से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।